अब वो इंडिया के जो से बंदों का नाम लेके कॉल सेंटर के अंदर हमने अपना काम शुरू किया हुआ है कि भाई मेरा नाम जो है ना अहमद नहीं है, मेरा नाम तो देव है। हाँ, इंडियंस क्यों बन रहे हैं हम पाकिस्तानी? बन रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, वहाँ पर इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी वो इंडिया के लोगों को दी जा रही है। पूरी दुनिया जिस पे बात करती है, यानी पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि इंडिया इतनी जल्दी एक ऐसे मकाम पर कैसे पहुंच गया कि जहां पर वो इस वक्त उस लाइन में खड़ा है कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन बनेगा, उस लाइन में वो भी मौजूद है। जैसे आपने कहा है कि इंडिया के नाम पे हम वहाँ पे कमा रहे हैं, वहाँ पे और फिर यहाँ पे हम दुश्मनी भी करें, उनके नाम से हम रोजी कमा रहे हैं, उन्हीं से नफरत। अब देखें, इस दौर में, मोदी के दौर में जितनी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, क्या इससे पहले कभी तारीख में इतनी हुई है? लेकिन अब खबर ये आ रही है कि आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के टाटा ग्रुप करने जा रहा है। जहां तरक्की पर वो ले गया है, वो तो उस तरक्की पर आ गए हैं कि अब अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जिसको कहा जाता है, उसके लिए वो 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान में सबसे फेमस चीज़ है कराची को लेके, वो मोबाइल स्नैचिंग है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप कराची वा, मैं तो लाहौर से आया हूँ, आप शायद माइंड करें कि ये तो झूठ बोल रहा है। मैं गलत, बात सच है, हमें खुद भी इस बात की शर्मिंदगी होती है। कराची के हालात ये हैं कि अगर हम दिन में 20 फ़ोन बेचते हैं ना, तो मेरे अंदाजे से 7 से 8 बंदे यही आते हैं, यार फलानी जगह से छिन गया, फलानी जगह से छिन गया। दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं और जितने बड़े कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी कोशिश ही होती है कि वो अपनी जो बिज़नेस है वो उस मंडी में ले जाएं, इंडिया ले जाएं, और वहाँ से जो है किसी भी तरीके से उनको बिजनेस मिल जाए। अरब कंट्री में चले जाएं, ठीक है, आपको 80% जो है ना इंडियन ताजिर मिलेगा, बिजनेसमैन इंडियन मिलेगा, पाकिस्तानी 20% भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, जो पाकिस्तान की हालत हो चुकी है कि पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उसका नाम सुनते ही उसे भगा दिया जाता है। पाकिस्तानी को या तो वो बाहर के लोग आतंकी समझते हैं या फिर फ्रॉड करने वाला समझते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कोई नौकरी पर भी नहीं रखना चाहता। इसीलिए पाकिस्तानी लोग जब बाहर के देश में जाते हैं तो वहाँ जाकर वो अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रख लेते हैं, और ऐसा करते ही उन्हें तुरंत वहाँ पर जॉब भी मिल जाती है और कोई उसे शक की नजरों से भी नहीं देखता। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हम अपनी रोजी रोटी तो इंडियन का नाम यूज करके कमाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको काफिर कहते हैं। आज पूरी दुनिया से हमें जूते पड़ रहे हैं। आज कोई देश ऐसा नहीं बचा जहां हमने कोई फ्रॉड ना किया हो। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नेशनल, इंडिया नेशनल, तो नेशनलिज्म ही हम देखते रहे कि बीजेपी का एजेंडा रहा, बल्कि ये कहा जाता है, लोग उन पे तनकीद भी करते हैं इस हवाले से और इसको अप्रिशिएट भी करते हैं कुछ लोग, जो जैसा जहन रखता है, कि मोदी ने अपने दौर में नेशनलिज्म को बहुत ज़बरदस्त तरीके से परवान चढ़ाया है। इंडिया को और वहाँ के लोगों को वहाँ पर हुब्बुल वतनी, पेट्रियाटिज़म और जो इस तरह की सोच है, नेशनलिज्म यानी, इसको बहुत परवान चढ़ाया है। और हम तज्जिया किस पे करते हैं, लोग बात किस पे करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, यही बात कर रहे होते हैं कि एक जो बड़ी चीज़ वहाँ पर मोदी लेकर आया है वो ये है कि नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा फला फूला है उनके दौर में, उनके अदवार में, उनकी टर्म्स में। तो यहाँ पर भी उन्होंने नेशनल रख लिया। अच्छा, इसके बाद अगला है डेवलपमेंटल। अब देखें, इस दौर में, मोदी के दौर में जितनी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, क्या इससे पहले कभी तारीख में इतनी हुई है? यानी देखें, जो मैंने ये कहा कि न्यू इंडिया वर्सेस ओल्ड इंडिया, तो न्यू इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि यहाँ तक कि वो डेट्स भी दे दी गई हैं, फिक्स कर दी गई हैं कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन चुका यूके को पीछे छोड़ के, तो 3rd इस सन में बनेगा और फिर उसके बाद इसको रिप्लेस करेगा, और फिर अमेरिका तक की बात की गई कि उसको कब पीछे छोड़ेगा। तो जो डेवलपमेंट है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। पूरी दुनिया जिस पे बात करती है, यानी पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि इंडिया इतनी जल्दी एक ऐसे मकाम पर कैसे पहुंच गया कि जहां पर वो इस वक्त उस लाइन में खड़ा है कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन बनेगा, उस लाइन में वो भी मौजूद है। तीसरी बड़ी ताकत उसको कहा जा रहा है, और चाइना के साथ उसका कंपटीशन है, और अब तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने की बिना पर और भी उसका चांस बढ़ गया है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स है वो उसमें सिर्फ यही नहीं, ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स, यानी इंडिया ने जितनी तरक्की की है, तो जो मोदी के मुखालफिन हैं यहाँ पर तो ऐसे ही है। बहुत सारी सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, डिबेट्स चलती हैं, बातचीत होती है कि भाई जहाँ तरक्की पर वो ले गया है, वो तो उस तरक्की पर आ गए हैं कि अब अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जिसको कहा जाता है, उसके लिए वो 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर रहा है, लोगों को बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है, और उनको जहाज़ों के बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, और उनको जो है वो पैसा मिल रहा है इतना। यानी दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं
और जितने बड़े कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी कोशिश ही होती है कि वो अपनी जो बिज़नेस है वो उस मंडी में ले जाएं, इंडिया ले जाएं और वहाँ से जो है किसी भी तरीके से उनको बिज़नेस मिल जाए। और फिर इसमें हम सबके नाम क्या लें कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो तो हम करते रहते हैं, लेकिन हम तो इस वक्त इस एक उसके हवाले से कर रहे हैं ना कि ये जो उन्होंने नाम रखा है तो ये तो मोदी का ही एजेंडा है जो उन्होंने अपना नाम रख लिया। तो डेवलपमेंटल इस हवाले से, अब इंक्लूसिव जो है तो देखिए इंक्लूसिव पे तफरीक पाई जाती है, यानी ये कि लोग ये कहते हैं, एक परसेप्शन ये भी है या एक बात ये की जाती है कि जो मुसलमान हैं वो उनको पसंद नहीं करते या उनकी जो पार्टी है उसको पसंद नहीं करते। लेकिन हमने ये देखा कि अभी कुछ अर्सा पहले जो गुजरात में इलेक्शन हुआ वहाँ पर मोदी जीत गया बड़े मार्जिन से, और वहाँ पर कहा गया कि मुसलमानों का वोट भी नरेंद्र मोदी को पड़ा है। तो सब हैरान रह गए कि ये तो ये कहा जाता है कि जनाब मुसलमान खिलाफ हैं, तो ये तो मुसलमानों का वोट भी नरेंद्र मोदी को पड़ा है। ये भी बात अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो अलायंस बना है तो राहुल पायन तुसी मोदी दा एजेंडा चुक लेता है और चुरा लिया, तुसी चुरा लेता है अपने मुखालिफ नरेंद्र मोदी दा एजेंडा की कीता है तुसी। लेकिन मसला ये है राहुल पायन कि हुण तानू कम बड़ा करना पैना है, क्योंकि अगर राहुल गांधी और उनकी पार्टी जीत जाती है, फर्ज कह सकते हैं कि जी हमें क्या पता कि कौन जीतेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, खैर इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम के एंड तक जाते जाते कोई बात करेंगे, जो मेरा अंदाज़ा बताऊंगी। लेकिन इसमें ये जो एजेंडा है नेशनल डेवलपमेंटल, ये तो हो गया, ये तो करके दिखा दिया मोदी ने, जिसके ऊपर तालियां बज रही हैं पूरी दुनिया में। एलोन मस्क ये कह रहा है कि उनके मुल्क में मैंने जाना है, मैं तो फ़ैन हूँ। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है यू आर दी बॉस मोदी। और जो बाइडन है वो कह रहे हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने पॉपुलर हैं यहाँ पर, वगैरह वगैरह। यानी हर कोई लपका चला आ रहा है, जरा लपक के जो है वो उस तरफ जा रहे हैं, इंडिया की तरफ और मोदी की तरफ। तो हैं जी, इस वेले में, इस वक्त में आपने ये जो एजेंडा अडॉप्ट किया है तो ये तो हो चुका। जैसे आपने कहा है कि इंडिया के नाम पे हम वहाँ पे कमा रहे हैं, वहाँ पे और फिर यहाँ पे हम दुश्मनी भी करें, उनके नाम से हम रोजी कमा रहे हैं, उन्हीं से नफरत। उनके नाम से इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी होते नहीं हैं। अब यूएस के अंदर जितनी भी वहाँ है, वहाँ पर आप सर्च कर लेंगे ना, अहमद नाम का बंदा, अहमद नाम का बंदा कोई इक्का दुक्का ही मिलेगा आपको, वहाँ पर कोई मिलेगा आपको। अगर आप देव सर्च कर लेंगे, देव पटेल आ जाएगा, देव कुमार आ जाएगा, वो उनकी 100 बिलियन जोन सी लिस्ट है वहाँ पर। अब 50 स्टेट्स होते हैं, कैलिफोर्निया हो गया, न्यू जर्सी, ऐसे करके, और उसके अंदर आपको कोई मुसलमान पाकिस्तानी नहीं मिलेगा। मगर हैं लेकिन अपनी शनाख्त छुपाई हुई है, वहाँ की आइडेंटिटी नहीं है। वो बताते अपनी कि भैया मैं पाकिस्तान हूँ। अगर वो गया भी हुआ है तो वो अपने पाकिस्तानी वीज़े के ऊपर नहीं गया हुआ, इलीगल तरीके के ऊपर वो गया हुआ है। किस तरह धक्के खा कर गया वो हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि अगर वर्थ वगैरह अगर अपनी सही करनी है पाकिस्तान के लिए, उसलिए हमें ना एक महकमा बनाना पड़ेगा जिसके लिए जो गरीब अवाम है उसको अवेयरनेस मिले, उसको कोई गाइड करने वाला हो, उनका कैरियर काउंसलिंग करे कि यार आपने ये करना है, जिसकी वजह से आपका जो सा करियर है ना नीचे डाउन से अप आएगा।